बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र के बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जब हम कब्र में दाखिल होंगे तो उस पहले मिनट में क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, वो लम्हा इंतहाई सख्त होगा। जैसे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, उसके दोस्त, अजीज़ों अकारिब, रिश्तेदार उसे दफना कर छोड़ कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तब वहाँ पर हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना उन फरिश्तों से होता है जो हमारे अमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे सामने होंगे, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब वो हमसे उस दुनिया में गुजरी हुई जिंदगी के मुतालिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी इस जिंदगी में मौजूद हैं। जब तक हम सांस ले रहे हैं, इस दुनिया में हर जानदार को एक दिन मरना होता है। मौत तक एक इंसान उस दुनिया में जिंदगी गुजारता है और वो जो कुछ करता है वो सब रिकॉर्ड होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौत के बाद एक इंसान के साथ क्या होता है? वो कहाँ जाता है, क्या देखता है, क्या सुनता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कब्र या तो जन्नत का चमन है या तो फिर आग का एक तंदूर। अगर वो मुर्दा नेक होगा तो जवाब देने वाला उसे जवाब देगा, ऐ कब्र तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं, ये अच्छाई इख्तियार करता है और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक काम, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। तब फरिश्ते उस नेक इंसान को जन्नत से लाई एक ऐसी खुशबू लगाते हैं कि जिस खुशबू की एक बूंद भी इस दुनिया में भेजी गई तो ता क़यामत ये तमाम दुनिया उस खुशबू से महकती रहेगी। उस मुर्दे का जिस्म उस वक्त रोशन हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है, जहां उस इंसान के लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। 7 आसमानों पर 7 दरवाज़ों से उस इंसान की रूह गुजरती है, जहां हर दरवाजे पर मौजूद निगहबान उससे सवाल करते हैं कि तुम कौन हो। फिर जवाब सुनने के बाद वो उस इंसान को अगले आसमान की तरफ भेजता है, यहाँ तक कि वो 7 आसमान तक पहुँच जाता है। तो अल्लाह जब उन फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस इंसान को दोबारा दुनिया में ले जाओ, क्योंकि मैंने इस दुनिया में पैदा किया है और इसे दोबारा मैं ही जिंदा करूँगा जब क़यामत का दिन होगा। तब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर उसको 7 फीट ज़मीन पर पहुंचा देते हैं, जो क़यामत तक उसका कब्र होता है। और जो कोई भी इस कब्र की ज़ियारत के लिए आता है तो वो कब्र के अंदर से उसकी बातें, यहाँ तक के कदमों की आवाज़ें भी सुनता है। तब उस वक्त उसके पास 2 फरिश्ते अपने दांतों से ज़मीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्लें निहायत डरावनी और हैबतनाक होती हैं। उनकी बदन का रंग स्याह और आंखें स्याह नीली, और उनके बाल सर से पांव तक, और उनके दांत कई हाथ के जिनसे वो जमीन चीरते हुए आएंगे। उनमें से एक को मुनकिर और दूसरे को नकीर कहते हैं। मुर्दे को झंझोड़ते और झड़क कर उठाते हैं और निहायत सख्ती के साथ सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, उनके बारे में तू क्या कहता था। अगर मुर्दा मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे सवाल का जवाब देगा, मेरा दीन इस्लाम है। फिर जवाब देगा कि वो तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर वो पूछेंगे तुझे किसने बताया, तो वो कहेगा मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की।
तब उस वक्त आसमान से एक आवाज आएगी कि इसने सच कहा, तो इसलिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ और इसके लिए जन्नत की तरफ से एक दरवाज़ा खोल दो। जन्नत की नसीम और खुशबू उसके पास आती रहेगी और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी। तब उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, मगर उससे पहले उसकी बाएं हाथ की तरफ जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी, जिसकी लपट और जलन और गर्म हवा और सख्त बदबू आएगी, तो उसे फौरन बंद कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद उसकी दाहिनी तरफ से जन्नत की खिड़की को खोला जाएगा और उसे कहा जाएगा कि अगर तू इन सवालों को सही जवाब ना देता तो तेरे वास्ते वो थी और अब ये है। तब वो उस खिड़की से जन्नत के नज़ारे देखेगा उस वक्त तक जब तक वो दोबारा जिंदा नहीं किया जाता, और क़यामत के बाद उसी दरवाजे से जन्नत में दाखिल किया जाएगा जो दरवाज़ा उसके लिए कब्र में खोला गया था। लेकिन ये सब उस इंसान के लिए नहीं होगा जो इस दुनिया में अल्लाह के अहकाम को भूल कर शैतानी कामों में मसरूफ़ रहा हो। उसके लिए सब कुछ बरक्स होगा। पहले उसके लिए जन्नत की खिड़की खोली जाएगी ताकि उसकी खुशबू ठंड आए, राहत और नेमत की झलक देख सके, और फिर जैसे बंद कर दिया जाएगा और दोज़ख की खिड़की खोली जाएगी ताकि उस पर अजाब के साथ उन नेमतों की हसरत भी हो। तब उसे आग का लिबास पहनाया जाएगा और उसके लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा जिसकी गर्मी और लपट उसको पहुंचेगी, और उस पर अजाब देने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे, और उनके साथ लोहे का हथौड़ा होगा। पहाड़ पर अगर मारा जाए तो खाक हो जाए और उस हथौड़े से उसको मारते रहेंगे। मुर्दा अगर कब्र में जिंदा दफन ना किया जाए तो जहाँ पड़ा रहेगा या फेंक दिया गया, गर्ज कहीं हो, उसे वहीं सवालात होंगे और वहीं सवाब या अजाब उसे पहुँचेगा। फिर जब उनको आसमान की तरफ ले जाया जाएगा तो पहले आसमान के दरवाजे पर उनको दाखिल होने से रोक दिया जाएगा, जैसे कि सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे सरताबी की, उनके लिए ना आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और ना वो बहश्त में दाखिल होंगे, यहाँ तक कि वो ऊन सुई के नाके में से भी ना निकल सकेंगे। और गुनाहगार को हम ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों अपनी मौत को याद किया करो। आज हम सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, इस बात से बेखबर हैं कि मौत हमारे पीछे है, लेकिन हम किसके पीछे हैं? ये सवाल एक बार अपने आप को ज़रूर कीजिएगा। आखिर में एक बार दरूद पाक ज़रूर पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कब्र के अजाब से बचाए।